डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत बताए थे पिछले क्लास में, डिफरेंशिएशन पूरा कवर हो गया था। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं जो बहुत यूजफुल है तुम्हें आगे बनाने के लिए, सवाल सब बनाने के लिए। तो जैसा पहले हम डिफिनेशन में लिखे थे कि इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव को बोलते हैं, मतलब डेरिवेशन का उल्टा को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये कोई सी कांस्टेंट टर्म है हमारा, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। सी 1 2 3 -1 2 3 100,000 कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, उसका डी वाई बाई डी एक्स करते थे तो क्या मिलता था? जीरो मिलता था। उसी तरीके से अगर हम dx करेंगे किसी चीज़ का इंटीग्रेशन में, dx छोटा सा एलिमेंट है, उसका इंटीग्रेट करेंगे तो एक वेरिएबल x मिलेगा और प्लस कांस्टेंट c मिलेगा, राइट। जैसे कोई पॉलिनोमियल का अगर हम डेरिवेटिव करते थे x का पावर n डी बाई डी एक्स है, तो हमको मिलता था n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। एन की वैल्यू लेट से अगर 3 है तो डी वाई ऑफ डी एक्स एक्स का पावर 3 क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस वन, मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर होगा। तो अपोजिट में अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे x इंटू एन इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, तो तुमको क्या मिलना चाहिए? x का पावर n मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर x का पावर n है, अगर उसको अगर तुम इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या मिलेगा? x का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। मतलब डेरिवेटिव में पावर n है तो वो n नीचे आ जाता है और n माइनस वन हो जाता है। इंटीग्रेशन में पावर n प्लस वन हो गया, जितना भी टर्म आया वो नीचे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से अगला एग्जांपल, जैसे अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, उसका डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होगा। और अगर तुम कॉस एक्स को, मतलब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इस टर्म को अगर इंटीग्रेट कर दोगे, मतलब यहाँ इंटीग्रेशन लगा दोगे, तुमको क्या मिलना चाहिए? साइन एक्स मिलना चाहिए। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स तुमको क्या मिलना चाहिए? साइन एक्स मिलना चाहिए और एक कॉन्स्टेंट सी मिलेगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स को अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो तुमको कॉस एक्स मिलना चाहिए, या फिर साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, वो माइनस से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव मतलब कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स आया, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स क्या आना चाहिए? जिसको तुम डेरिवेटिव कर रहे हो, कॉस एक्स कर रहे हो, कॉस एक्स आना चाहिए, राइट। अगर सपोज करो tan एक्स है, tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिलेगा? tan एक्स प्लस सी मिलेगा, है ना। अगर cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर एक्स है, तो माइनस cos x स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर दोगे तो cot x मिलेगा, या cos x स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी होगा। अगर sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x है, तो अगर तुमको tan sec x इंटू tan x को इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट का सिंबल है, तो तुमको क्या मिलेगा? sec x प्लस सी मिलेगा। मतलब जिसका डेरिवेटिव की वजह से sec x इंटू tan x आया था, उसको ही अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से वही मिल जाएगा जिसको हम डेरिवेटिव लिए थे, राइट। सिमिलरली अगर माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो तुमको मिलेगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, हमने सीखा था। अगर उसी को इंटीग्रेट कर दोगे कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स को, हमको क्या मिलना चाहिए? माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट मिलना चाहिए। सिमिलरली डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो उसकी वैल्यू हमको मिली थी 1/1 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट पूरे पे है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमको क्या मिलेगा? जिसके वजह से साइन इनवर्स एक्स आया था, साइन इनवर्स एक्स आएगा। कॉस इनवर्स एक्स का डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1/√1 माइनस एक्स माइनस के साइन अगर करोगे तो कॉस इनवर्स एक्स आएगा। अगर तो माइनस यहाँ दोनों से माइनस मल्टीप्लाई है, तो माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? tan इनवर्स x मिलेगा। cot इनवर्स x का डी बाई डी एक्स करोगे तो माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिलना चाहिए? जो था वही मिलेगा, cot इनवर्स x मिलेगा। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव देखे थे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स है, तो a इंटू ई का पावर एक्स होता है। a की वैल्यू लेट से 2 है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई 2x लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स ऑफ ई का पावर 2x होगा। इंटीग्रेशन में ई 2x डी एक्स करोगे तो ई 2x जो 2 उसके एक्सपोनेंट में था वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे a वही है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 या -1 2 3 कुछ भी ले लो, ठीक है। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है, तो 1/x हो जाएगा, तो 1/x को इंटीग्रेट कर दोगे तो log x प्लस सी मिलेगा। एक दो और एडिशन फॉर्मूला यहाँ नीचे लिखा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी,
और 1/√1 a² - x² है साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। तो ये कुछ फॉर्मूला है, ये तुमको याद होना चाहिए, नोट कर लेना अच्छे से कॉपी में और इसको याद करते रहना डेली। आज जो फिजिक्स में तुम्हारे पूरी फिजिक्स में यूज होगा वो बेसिकली इंटीग्रेशन को यूज करके एरिया निकालते हैं हम लोग, उसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वही देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल सीखते हैं कि एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी चीज का। तो बेसिकली लेट्स से अगर कोई कर्व है तुम्हारे पास ऐसा कुछ रैंडम, ये y एक्सिस है, डिपेंडेंट है किस पे, x की वैल्यू पे, और y इक्वल टू x अगर कोई प्लॉट किया हुआ है कर्व, और ये y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कर्व है। एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, x² हो सकता है, x³ हो सकता है, sin x हो सकता है, किसी भी फंक्शन का कर्व हो सकता है। तो मान लो y इक्वल टू एफ एक्स कोई रैंडम कर्व हमको दिया हुआ है, ये रैंडम कर्व हमको दिया हुआ है। तो हम चाहते हैं ये जो शेडेड एरिया तुमको दिख रहा है, ब्लू एरिया दिख रहा है, जो ब्लू 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 पोर्शन दिख रहा है, वो पोर्शन एक्चुअली कवर है x की वैल्यू a से लेकर, x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू b तक, और y की वैल्यू 0 से लेकर y का जो एफ एक्स कर्व बना है वहां तक। तो ये एरिया तुमको निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है कि इसका एरिया की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो इसका एरिया हम लोग को निकालने का तरीका इंटीग्रेशन से पता लगता है। मेथड ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, x डिस्टेंस पे जाएंगे, एक कोई भी रैंडम x डिस्टेंस ले लेंगे और एक dx एलिमेंट को कट करेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रिप। क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा हो गया स्ट्रिप। एक स्ट्रिप काटेंगे, उस स्ट्रिप को हम बाहर थोड़ा बना देते हैं फोटो, वो तुम्हें तो कुछ ऐसा दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा जिसका थिकनेस क्या है, dx है, और जिसकी जो लंबाई है, हाइट है, यहाँ पे मान लेते हैं वो y है। तो ये जो इसकी लंबाई है वो y है। तो इसका जो एरिया तुम बताओ, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, कोई बताओ हमको। ये रेक्टेंगल तुमको दिखेगा एक, जिसकी थिकनेस dx है और हाइट y है। एरिया क्या हो जाएगा इसका, dA एलिमेंट, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया। क्या होगी वैल्यू, रेक्टेंगल का एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, y इंटू डी एक्स। तो ये इसका एरिया होगा वो y इंटू डी एक्स, मतलब ये डिस्टेंस इंटू ये हाइट, है ना। तो y इंटू डी एक्स, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया। क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री एरिया। एलिमेंट मतलब बहुत एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया, x डिस्टेंस पे गए, एक स्ट्रिप काटा, उस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो एरिया भी छोटा होगा, तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री एरिया। उसकी वैल्यू होगी y इंटू डी एक्स। वाई उसकी हाइट थी और dx वो छोटा सा एलिमेंट जो हमने काटा है या लिया है, उसका जो थिकनेस है वो dx है। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मान लो कोई कर्व हमको x इक्वल टू जी ऑफ वाई दिया हुआ है, और कोई हमसे पूछे कि हमको एरिया बताइए एट y ऑफ ये डिस्टेंस से लेकर y ऑफ ये डिस्टेंस तक, और x पॉजिटिव है, 0 के इधर जाना है, gx तक जाना है। तो ये जो शेडेड एरिया बना, इसका एरिया हमसे कोई पूछ रहा है। तो इस वाले केस में ऑर्डिनेट दिया था, ए से स्टार्ट था, बी तक गया था कर्व, वो बाद में हम देखेंगे लिमिट कैसे पुट करते हैं। इसमें हमारा y एक लाइन है, c इक्वल टू y लाइन है cd, इसके बीच में जो कर्व इनक्लोज हो रहा है उसका एरिया हमसे पूछा। तो y के लिए अगर तुमको एरिया निकालना है तो सेम मेथड लगाएंगे, बट अब हम जो जाएंगे वो y डिस्टेंस में जाएंगे। हम एक y डिस्टेंस में गए और एक एलिमेंट कट किया, और उसकी जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, dy होगी, और ये जो लेंथ होगा वो x होगा। ये रेक्टेंगल तुमको कुछ इस तरह से दिखेगा, छोटा में देखोगे तो इसकी जो थिकनेस होगी वो क्या होगी, ये dy हो जाएगा, और ये लेंथ हमारा मान लो x है। तो एलिमेंट्री एरिया इसके लिए क्या लिखेंगे, x इंटू dy। इसके लिए क्या लिखे थे, y इंटू डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, एलिमेंट्री एरिया लिखने का तरीका में किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है सबको। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने सीखा है कि अगर कोई भी कर्व दिया हो उसमें एक छोटा सा एलिमेंट पहले काटेंगे, उस छोटा सा एलिमेंट का एलिमेंट्री एरिया लिखेंगे। वो जो छोटा सा एलिमेंट तुम बनाओगे जिसकी थिकनेस आइदर dx होगी या dy होगी, और हाइट x या y जो भी होगा, उसका एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा, लेंथ इंटू विड्थ तुम करोगे तो वो एलिमेंट्री एरिया मिल जाएगा। अब मान लेते हैं कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं हमारे पास, ऐसे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट हैं, एक यहाँ पे एलिमेंट है, उसके बाद एक और एलिमेंट है ना, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं।
और सबका ऐसे ही एलिमेंट्री छोटा छोटा एरिया डी ए निकाल लो, और सारे एरिया को सम अप कर दोगे, एक्स के डायरेक्शन में सबको जोड़ दोगे। छोटे ये एक छोटा सा लेट्स से एलिमेंट्री एरिया DA1 है, मान लेते हैं ये DA2 है, ये मान लेते हैं ये वाला DA3 है, सबका छोटा छोटा dx है, सबको एडअप कर देंगे तो क्या हमको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। पूरा को हम सब सब छोटे और भी छोटा छोटा लेंगे, हम यहाँ पे गैप दिखा रहे हैं तुमको, बट बहुत पास पास हम एलिमेंट्री एरिया ले रहे हैं। हर एक एलिमेंट एक रेक्टेंगल की तरह होगा जिसका विड्थ dx होगा और हाइट y होगा, और तुम सबको अगर सम अप कर दोगे, सबको अगर जोड़ दोगे, तो तुमको ये पूरा एरिया मिल जाएगा, हाँ या ना, पूरा एरिया मिल जाएगा। तो ये जो कर्व से एक हमें एरिया निकालने के लिए पूछा है, तो सब एलिमेंट को अगर हम जोड़ देंगे तो उस कर्व की वजह से जो एरिया कवर हुआ है वो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से। आ, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देखा है कि लेट से ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और एक कर्व बना है, वो निगेटिव डायरेक्शन में बना है। तो सेम प्रोसेस है, तुम एक निगेटिव x में जाओगे, सॉरी निगेटिव y में जाओगे, या फिर तुम अगर ऐसे भी जा बढ़ सकते हो। यहाँ x में ऑर्डिनेट में तुमको दिया है, तो यहाँ x में आएंगे और एक एलिमेंट काटेंगे, जिसका ये थिकनेस क्या होगा, dx होगा, और ये लेट से हाइट y होगा, और ये एलिमेंट्री एरिया इसका x dx इंटू वाई हो जाएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी वो हो सकता है निगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो y है तुम्हारा निगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो उसका मॉड ले लेंगे, वो वैल्यू आंसर जो है हमारा पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो फिर से हम चीज़ों को समराइज कर देते हैं, हमने क्या क्या सीखा। स्टेप्स लिखते हैं कि एरिया कैसे निकालते हैं। तो पहला स्टेप हमने सीखा, स्टेप्स टू कैलकुलेट एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज करके हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। तो पहला स्टेप में ए पॉइंट में फर्स्ट टेक स्मॉल एलिमेंट, क्या लेना है हमको, स्मॉल एलिमेंट हैविंग थिकनेस आइदर dx dy और dr, कुछ भी हो सकता है, dx dy dr और d थीटा कर दो। डिपेंड करता है कि तुम किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। मान लेते हैं हम x के डायरेक्शन में बढ़े और एक एलिमेंट काटे तो वो dx होगा, y के डायरेक्शन में बढ़े एक एलिमेंट काटे तो वो dy होगा, थीटा के डायरेक्शन में बढ़े एक एलिमेंट काटे तो वो d थीटा होगा, r के डायरेक्शन में बढ़े एक एलिमेंट काटे तो वो dr होगा। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा कि एक एलिमेंट लेंगे जिसका थिकनेस या तो dx हो सकता है, dy हो सकता है, dr हो सकता है, d थीटा हो सकता है, जिसका एरिया निकाल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन का वो थिकनेस हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, स्टेप 2 लिखते हैं। और दे ऑल्सो हैव अपनी हाइट, उसकी हाइट होगी, एंड दे हैव अ देयर हाइट, उसकी अपनी एक हाइट होगी। ठीक है, स्टेप 2 में बी में फाइंड दी एलिमेंट्री एरिया, क्या निकालेंगे हम, एलिमेंट्री एरिया, उसको डिनोट करते हैं डी से। डी मतलब बहुत छोटा एरिया, वो तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, आइदर डी एक्स, लेट से एक्स वाई हाइट पे है तो डी एक्स, आइदर एक्स इंटू डी वाई, आर इंटू डी थीटा, ऐसे कुछ कुछ होगा। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ कुछ हमें बनेगा, ये 2 पाई आर डी आर, इस तरह से बहुत सारा तुम्हें मिलेगा, मतलब कुछ एरियाज ऐसे आएंगे। मैं आप एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, 2 पाई आर डी आर, ये देखते जाएंगे कुछ इस तरह से। ये 2 पाई आर हमारा यहाँ पर ये हाइट हो जाएगा, ये हम देखेंगे ये केस, और ये हमारा डी आर उसका एलिमेंट्री थिकनेस होगा, रेडियस का एलिमेंट्री थिकनेस होगा। तो इस टाइप के कुछ टर्म्स तुमको मिलेंगे, उसको बोलते हैं वो एलिमेंट्री एरिया हमें मिल गया। स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, सी पॉइंट, अब तुमको टोटल एरिया निकालना है।
छोटा एरिया से तो मतलब नहीं था, टोटल एरिया निकालेंगे। तो उस एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे। जो डी ए आया है, जैसे यहाँ पे वाई डी एक्स आया या एक्स डी वाई आया या 2 पाई आर डी आर आया, कुछ भी ऐसा आ रहा है हमें, उसको हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम मैंने पहले बताया छोटा एलिमेंट काटे छोटा एरिया मिला, उसी तरीके से और एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, उसका लेट से एक्स वाई डी एक्स आएगा या एक्स डी वाई आएगा। ऐसा सिमिलरली बहुत छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट काटेंगे। सारे छोटे छोटे एरिया को DA1 प्लस DA2 प्लस DA3, सारे छोटे छोटे एरियाज को अगर तुम जोड़ दोगे तो टोटल एरिया ए आ जाएगा। इसको बोलते हैं समेशन करना, राइट। सब सब छोटे छोटे स्ट्रिप लिए, अब तुम कितना करते जाओगे, तो इसलिए इसको हटा के ये सिंबल लाया गया, समेशन के सिंबल को हटा के इंटीग्रेशन का सिंबल लाया गया। उसको बोलते हैं इंटीग्रेट कर दीजिए। एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सवाल ये उठता है कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें। तो आपको जो एरिया पूछा है उसके बेसिस पे आप इंटीग्रेट कीजिए। मान लेते हैं आपको एरिया वाई डी एक्स पूछा है, तो टोटल एरिया हो जाएगा हमारा y इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे मैं एक कलर चेंज कर देता हूँ। लेट से थिकनेस dx है ना, y इंटू डी एक्स। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो dx का ऑर्डिनेट है कि वो कर्व x पे कहाँ से स्टार्ट है और x पे कहाँ पे खत्म है, x के किस पॉइंट से वो कर्व स्टार्ट है और x के किस पॉइंट पे खत्म है। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जिस पॉइंट पे वो एरिया खत्म हो रहा है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो उसकी वैल्यू होगी, मान लेते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, इस कर्व को ध्यान से देखो। अब हमें बताओ ये कर्व हमारा स्टार्ट कहाँ से है, ये पॉइंट हमारा ए है, एक्स इक्वल टू ए, ये पॉइंट हमारा बी है, एक्स इक्वल टू। ये कर्व कहाँ से स्टार्ट है, लोअर लिमिट क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की कौन सी वैल्यू होगी, तो एक्स इक्वल टू ए होगी। अपर लिमिट कर्व कहाँ पे खत्म हो जाता है, तो बी पे कर्व, ये बी पे देखो ना, ये कर्व यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अगर तुम वाई एक्स इंटू डी वाई लिखते, तो डी वाई, अगर तुमको एरिया ऐसा रहता लेट से, अगर तुम्हारा एरिया लेट से टोटल एरिया तुम्हें निकालना है y के टर्म में, तो तुम लिखते हैं x, रेड कलर से लिखता हूं मैं, dy, एलिमेंट यहाँ पे dy है। तो एब्सिसा के डायरेक्शन में तुम अगर जाओगे तो y का लिमिट लिखेंगे, इसका लिमिट लिखेंगे लोअर लिमिट ऑफ y, जो dy एलिमेंट रहेगा उसी का लिमिट यहाँ पे लिखते हैं अपर लिमिट ऑफ y। ठीक है, इस फिगर को देख के बताओ, जो अगर तुमको एक्स डी वाई करना है तो फिगर बी को देखेंगे, और फिगर बी को देख के हमें पता लगता है कि जो y है हमारा, उसकी लोअर लिमिट कुछ ये पॉइंट है y इक्वल टू सी, और अपर लिमिट कुछ ये पॉइंट है y इक्वल टू डी। तो इसके केस में जो लिमिट्स की वैल्यू होगी वो y इक्वल टू सी से स्टार्ट होगा और y इक्वल टू कहाँ तक जाएंगे, डी तक। y इक्वल टू सी से स्टार्ट होगा और y इक्वल टू, तो ये स्टेप्स हैं हमारे। पहले स्टेप्स थे कि हम एलिमेंट्री एरिया निकालेंगे, डी ए वो आइदर वाई डी एक्स होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, आइदर एक्स डी वाई होगा, 2 पाई आर डी आर भी हो सकता है सर्कुलर के केस में। एंड देन ये जो डी एक्स है या डी वाई है या डी आर है, उसकी लिमिट हम पुट करेंगे। डी आर का केस का एक एग्जाम्पल बताते हैं तुमको। मान लो, मैं बस अभी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ। मान लेते हैं कुछ ऐसा सॉलिड है हमारे पास, ये मटेरियल सॉलिड है, ठीक है, ये पूरा सॉलिड है मतलब। एंड तुमसे कोई पूछे कि इस पे कोई क्वांटिटी है जो वेरी कर रही है, इसका इनर रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, कोई क्वांटिटी है जो वेरी कर रहा है R1 से R2 के बीच में, मतलब तुम जैसे जैसे बढ़ोगे। अच्छा, A1 की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा, पाई आर एन R1 का होल स्क्वायर। A2 की वैल्यू क्या होगी, पाई R2 का होल स्क्वायर। बट एक क्वांटिटी है जो रेडियस के डायरेक्शन में वेरी कर रही है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे जाओगे तो कुछ और मिलेगा, यहाँ पे जाओगे तो मतलब यहाँ पे जो रेडियस होगा, इस क्वेश्चन को हम और अच्छे से करेंगे। तो अभी ये रेडियस ना तो R1 के लिए ले सकते हैं हम, ना R2 के ले सकते हैं। तुमको निकालना है कि R1 और R2 के बीच में जो एरिया है, उस एरिया के बीच में हमको वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक रेडियस R लेंगे, एक रेडियस R लेंगे और एक एलिमेंट काटेंगे, एक एलिमेंट काटेंगे। ब्लैक कलर का मैं बना रहा हूँ, सॉरी।
चलो मैं फिर से बनाता हूँ एक। मान लेते हैं मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुमको, मैंने एक एलिमेंट काटा, ठीक है। वो एलिमेंट क्या है, ये R1 था तुम्हारा, ये R2 तो था तुम्हारा। अब एक तुम एलिमेंट काटो इसके बीचों बीच में, हाथ से ड्रॉ करता हूँ। ये ऐसे एलिमेंट काट रहे हैं हम, फोटो सही नहीं बन पा रही है। और उसका जो थिकनेस है, ठीक है, ये वाला रेडियस R1 था, इसका जो थिकनेस होगा, हम क्या करेंगे, एक R डिस्टेंस पे जाएंगे और इसको काटेंगे, उसका थिकनेस क्या कहलाएगा अभी, dr। R डायरेक्शन में गया और उसका थिकनेस क्या बनेगा, ये dr। और अगर तुम इसको यहाँ से कट कर दोगे, तो कट करोगे तो कट करके मान लो एक थ्रेड है तुम्हारा जो सर्कल टाइप से है, एंड देन उस थ्रेड को काटे या उस थ्रेड को सीधा कर दिए, तो अगर तुम इसको कट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, ये भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी थिकनेस dr है और जो लेंथ है वो 2πr है। जैसे इसको कट करोगे तो लेंथ कितने बराबर हो जाएगी, 2π, और ये r तुम्हारा रेडियस था तो 2πr के बराबर आएगा एग्जैक्टली। अब इसका एलिमेंट्री एरिया कोई बोलेगा कितना होगा, चूंकि अब ये रेक्टेंगल है हमारा, तो 2πr इंटू डी आर होगा। तो इस केस में जो रेक्टेंगल लिखेंगे, इस केस में जो एलिमेंट्री एरिया लिखेंगे वो लिखेंगे 2πr इंटू डी आर। समझ पा रहे हो बात को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? फिर से इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने ये बोला कि ये 2πr dr कैसे लिखते हैं एलिमेंट्री एरिया, वो एक बार और सिखा देते हैं। लेट से वो फिजिक्स में बहुत क्वेश्चन आएगा। मान लेते हैं एक हमारा ये सर्कल है, एक और सर्कल है, सॉरी, कुछ ऐसा, और तुमको एक एलिमेंट्री एरिया लिखना है। इसका रेडियस R1 है, बाहर वाला सर्कल का रेडियस R2 है। तो हम एलिमेंट्री एरिया अगर लिखना चाहेंगे, कोई क्वांटिटी है जो R1 एंड R2 के बीच में वेरी कर रही है, तो हम R डिस्टेंस पे जाएंगे, एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे, R रेडियस का सर्कल बनाएंगे। ये हमने बना दिया, ड्राइंग पे मत जाना, ये बिल्कुल सर्कल है ये, ठीक है। और उसकी जो थिकनेस होगी उस सर्कल की वो dr होगी, तो एक dr लेंथ लेंगे, थिकनेस लेंगे सॉरी, एंड देन एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, dr है। इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, dr है। तो ये जो थिकनेस है हमारा वो dr है, और इस सर्कल का रेडियस r है। इसको जब तुम ओपन अप करोगे, यहां से मान लो तुमने कट कर दिया, कट करके इसको तुमने खोल दिया, सर्कल था उसको खोल दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा जिसकी लेंथ 2πr होगी और थिकनेस dr होगा। तो एलिमेंट्री एरिया 2πr इंटू डी आर होगा। आपको पूछे टोटल एरिया कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो सर्कल है वो वैरी कर रहा है R1 से R2 के बीच में, ये टोटल एरिया इसका होगा वो ये वाला पोर्शन है ना, यही तो टोटल एरिया है जो हमसे पूछा है, सॉलिड का एरिया, दो सर्कल के बीच में जो सॉलिड का एरिया बना है, ये एरिया हमको क्वेश्चन में पूछा है बताने के लिए। तो हम ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्री सर्कल्स लेंगे जिसका थिकनेस dr होगा, एंड देन सारे छोटे छोटे एलिमेंट्री सर्कल्स जिसका थिकनेस dr है उसको सम अप कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये जो येलो कलर हम कर रहे हैं उसका एरिया हमको निकल जाएगा, उसका एरिया हमको निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो हम लिखेंगे टोटल एरिया A is equal to integration of dA, so this A equal to dA की वैल्यू आई 2πr, रेड कलर से लिखेंगे, dr जो वेरिएबल है, जो इसका लोअर लिमिट मतलब अंदर वाला सर्कल जिसकी रेडियस dr, तो r लिखना है, तो अंदर वाला सर्कल का रेडियस हमारा R1 है, और जो बाहर वाला सर्कल है जो अपर लिमिट है उसका रेडियस R2 है। और इसको तुम इंटीग्रेट कर दोगे
तो आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आंसर आएगा, कर ही देते हैं। इंटीग्रेशन हम बताए हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट टर्म बाहर, दिस इज r इंटू डी आर। अब याद करो x का पावर n इंटू डी एक्स है, तो हम लिखते थे x का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो यहाँ पे r इंटू डी आर है, इसको हम लिखेंगे 2 पाई, अच्छा ये लिमिट r1 से r2 है, 2 पाई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये एक ऐसा ब्रैकेट लेंगे और लिमिट जो तुमने लिखा है लोअर लिमिट से हायर लिमिट r1 से r2, इसका जो एरिया a आएगा वो होगा 2 पाई। अब लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, लोअर लिमिट हमारा r1 है, अपर लिमिट हमारा r2 है, तो लिमिट्स पुट करने के लिए पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे और माइनस कर देंगे लोअर लिमिट की वैल्यू से। ये 2 को बाहर कर दो, अपर लिमिट r2 है तो r2 का स्क्वायर फिर माइनस करेंगे r1 का स्क्वायर, ये 2 कर जाएगा। तो जो शेडेड एरिया येलो कलर का जो शेडेड एरिया आया वो आया पाई टाइम्स r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। और होना भी चाहिए, अपर सर्कल में से लोअर सर्कल घटा दोगे, वही लिखा हुआ ये अपर सर्कल का एरिया पाई r2 स्क्वायर माइनस लोअर सर्कल का एरिया पाई r1 स्क्वायर, जो शेडेड येलो कलर है वो उसका एरिया आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में, या सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है यहाँ तक? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास कुछ, तुम जानते हो पहले से रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो हम एक प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। और मान लेते हैं कि एक हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं है ये स्क्वायर ही है मान लो, और ये 4 है वैल्यू और ये भी वैल्यू हमारा मान लो 4 है, ठीक है। और यहाँ से x, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये मान लेते हैं अच्छा ये मान लो 4 है, तो मतलब ये पॉइंट 4 है तुम्हारा, ठीक है, और ये पॉइंट तुम्हारा 8 है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 8 है। ये बीच की वैल्यू कितनी आएगी, 8 माइनस 4 कर दोगे तो 4 आएगा। तो तुम पहले से जानते हो इसका एरिया क्या होगा, 4 इंटू 4 16 आना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग इंटीग्रेशन से इसका एरिया निकालते हैं। पहला स्टेप क्या बताए थे, वी फर्स्ट टेक अ एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, तो वो हमको एक छोटा सा एलिमेंट लेना है। हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे आगे बढ़ेंगे, एक एलिमेंट काटेंगे, एलिमेंट काटा, चूंकि हम x में बढ़े हैं तो थिकनेस क्या होगा बोलो, इसकी थिकनेस कितनी होगी dx, x में आगे बढ़े हो तो उस एलिमेंट की थिकनेस dx होगी। और तुमको ये दिख रहा है इसकी हाइट कितनी है क्वेश्चन के लिहाज से, 4। ये छोटा सा एलिमेंट हम अगर नीचे बनाए, जूम करके बना रहे हैं, जिसकी हाइट तुम्हारी 4 है और ये थिकनेस जो तुमने बनाया है, उस थिकनेस की जो विड्थ है वो कितनी है dx। अब स्टेप नंबर 2, ये तो स्टेप नंबर 1 था, तुमको स्ट्रिप बनाना था, स्ट्रिप पे एलिमेंट लेना था और वो dx और जो हाइट है वो दिखाना था। स्टेप नंबर 2 में क्या बोले थे हम, एलिमेंट्री एरिया लिखो dA। क्या होगा इसका एरिया बोलो, ये रेक्टेंगल दिख रहा है तुमको छोटा सा, एरिया क्या लिखेंगे बताओ, 4 इंटू dx। टोटल एरिया स्टेप नंबर सी, टोटल एरिया ए जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ डीए हो जाएगा। डीए की वैल्यू ये है तुम्हारी, इसके अंदर रख देंगे 4 इंटू डी एक्स। अब dx
आया यहाँ पर, तो dx के लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट फिगर को देख के समझेंगे। बताओ लोअर लिमिट क्या होगा, x की लोअर वैल्यू, कर्व जहां पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे शुरू हो रहा है तो 4, और x की हायर वैल्यू जहां पे कर्व खत्म हो रहा है तो 8। तो हम कहेंगे वो 4 से कर्व स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 4 से वो स्क्वायर स्टार्ट हो रहा है और 8 पे वो स्क्वायर खत्म हो रहा है। तो जो एरिया आएगा ए इक्वल टू, ये कांस्टेंट 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dx, लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 8। सो एरिया ए इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल dx, ऊपर फॉर्मूला में हम बताए हैं वैल्यू x आएगी, लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 8। तो ये अब कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देंगे, लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, अपर लिमिट x की जगह पर अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, तो x की जगह पर अपर लिमिट 8 है, माइनस का सिंबल यूज करेंगे और लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 4 है यहाँ पर। तो एरिया आएगा 4 इंटू 4, दैट इज 16। ठीक है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले क्लास में स्लोप निकालना सिखाए थे, y इक्वल टू एक्स का, है ना। मान लेते हैं एक y इक्वल टू एक्स का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये कुछ ओरिजिन से पास करते हुए गया था, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, मान लेते हैं ये y इक्वल टू एक्स। और मान लो कि ये जो पॉइंट है उसकी x की जो वैल्यू है मैक्सिमम मान लेते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स की, हमसे कोई पूछा है इसका एरिया की वैल्यू बताए। एरिया मतलब ये जितना भी x के साथ क्लोज्ड कर रहा है बाउंड्री, वही उसका एरिया होगा, तो ये कुछ इसका एरिया होगा। तो ये जो येलो कलर मैंने किया है, इसकी वैल्यू तुमको निकालने के लिए पूछा है, क्वेश्चन में है फाइंड एरिया। जो येलो वाला मैंने फिगर बनाया है वो निकालना है। क्या है फर्स्ट स्टेप, क्या करेंगे, पहले एक एलिमेंट लेंगे। तो मान लेते हैं x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेते हैं हम, ठीक है। x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लिए, जिसकी थिकनेस कितनी होगी बोलो, dx होगी, और वो x में वेरी करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। मतलब तुम इसको इस तरह भी समझ सकते हो, ये स्ट्रिप है वो x 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये स्ट्रिप 0 से स्टार्ट होगा। तुम इसको 4 तक ऐसे स्टेप्स को ले लोगे, ये पूरा जो रेक्टेंगल बन रहा है, सॉरी ट्रायंगल बन रहा है y टू x से, उसका एरिया निकल जाएगा। तो तुम इसको यहाँ पे भी समझने के लिए लिख सकते हो, dx वेरी कर रहा है 0 से लेकर 4 तक। तो dx की जो लोअर लिमिट है वो 0 है, और dx की अपर लिमिट क्या है, 4 है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो y है हमारा, ये y है, ये y कैसे वेरी कर रहा है। इसका अगर कोई पूछे कि इसका लिमिट कितना है, तो y हमारा यहाँ पे कितना है, इस स्ट्रिप की y की वैल्यू 0, और यहाँ पे y की वैल्यू x। तो y जो वेरी कर रहा है 0 से y बराबर y है, मतलब y इक्वल टू x आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब बताओ इसका जो ये स्टेप 1 लिखेंगे हम, एलिमेंट्री एरिया dA दैट इज इक्वल टू y इंटू dx होगा। अरे ये रेक्टेंगल का हाइट y लिया हमने और एलिमेंट dx लिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू dx। टोटल एरिया जो होगा हमारा a इक्वल टू dA, सो a इक्वल टू dA की वैल्यू y इंटू dx होगा। अभी y की वैल्यू क्या रखेंगे हम, y इक्वल टू क्या है हमारा, क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू x, दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी गिवन है, तो हम रख देंगे y इक्वल टू x इंटू dx। और dx तुम्हारा वेरी कर रहा है 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। x इंटू dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, with lower limit of x is equal to 0 to x is equal to 4. So this area is 1 by 2, अपर लिमिट मतलब 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 का स्क्वायर।
एक्स की जगह पर 4 रखेंगे अपर लिमिट की वैल्यू, एक्स की जगह पर 0 रखेंगे लोअर लिमिट की वैल्यू, और अपर माइनस लोअर करेंगे माइनस के साथ, राइट। तो ये जो एरिया आएगा तुम्हारा आएगा 1/2 इंटू 16, so that is 8, ये की वैल्यू आई 8। तुम ऐसे भी जानते हो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बी इंटू हाइट। तो इसका जो तुम करोगे वही एक आंसर आएगा। 1/2 इंटू 4 इंटू 4 करोगे, 4 जगह 16/2, चूंकि एक्स की वैल्यू 4 है तो ये भी कितना होगा, वाई की वैल्यू 4 ही होगा, तो नहीं आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे कल अगर कुछ कर्व दिया हुआ है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं वो कल सीखेंगे। इस पे आज हम कुछ कुछ क्वेश्चन दे देंगे असाइनमेंट में। ठीक है।